जो गाय तुम्हें दूध पिलाती है उस गाय को ही तुम मार के खा ले रहे हो, ये इंसानियत है? देखिए मेरी बात जो बकरी ने तुम्हारा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा, उस बकरी को तुम हलाल करके खा ले रहे हो, ये इंसानियत है? तो भैया अगर ये इंसानियत है तो मैं ऐसे इंसानियत पे लात मारता हूँ। ये जवाब आराम से सुनना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाह के हम नहीं जानते ये नौजवान भारत किस जगह रहता है, कहाँ रहता है, क्या नहीं रहता, लेकिन इसकी वीडियो देख के मैंने ये अंदाजा लगाया है कि इस नौजवान का कसूर नहीं है, कसूर उन साधुओं का है, उन आलिमों का है जो बज़ाहिर अपने आप को आलिम करार देते हैं, लेकिन लोगों को अपने मफादात के तहत चंद गलत बातें बताते हैं। असल ये जो आप कहते हो कि गाय बकरा बकरी जो ज़बह करते हो, हमारे नजदीक अल्लाह का ये हुक्म है। जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल करार दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल करार दिया उसको हम बिला झिझक इस्तेमाल करते हैं। जिन बातों से रोक दिया है उससे हम रुक जाते हैं। इसी को बंदगी कहते हैं और इसी को फरमाबरदारी कहते हैं, और इसके इनामात बेशुमार हैं। और रही बात ये कि किसको यानी कि हलाल और कौन हराम है, ये फैसला आप नहीं, हम नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात करेगी। और ये बात मैं तमाम हिंदुओं से ये एक बात पूछता हूँ मैं कि आप जो मछलियों को खाते हो, बेशुमार मछलियों को निगल जाते हो, खा जाते हो, क्या इनको जीने का हक नहीं है? और बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो आप शिकार करते हो, खा जाते हो, क्या इनको जीने का हक नहीं है? सिर्फ गाय और बकरी भैंस पे आपको उलझा दिया गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो चीजें हलाल है, और ये आज से नहीं है। हमारे पैगंबर खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये अल्लाह के खलील दोस्त, अल्लाह के महबूब तरीन बंदे, और इनको अल्लाह ने बहुत बड़ी आजमाइश में डाली और अपने औलाद लश्त जिगर को लेके गए कुर्बानी के रास्ते पे। हालांकि इब्लीस मलाउन कई जगहों से उनको रुकावट बना, वो कई जगह से आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से वसवसा दिया, हत्ता कि उनके घरवाली को भी वसवसा दिया, और बहुत सारे रास्ते उसने अपनाए और उसको कंकड़ी मारी जाती। इसीलिए हज के दौरान कंकड़ी मारी जाती है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वसवसा देता था, और अल्लाह का हुक्म है इस मिलाउन को क़यामत तक कंकड़ी मारी जाए, और पत्थर लोग मारते हैं और अपने जमा पूंजी जमा है नहीं। पहली बात तो जाने कितने मंदिरों में मैंने बलि चढ़ाते हुए देखा, बकरे की और भैंसे तक की मैंने अपनी आंखों से देखा। और मेरे गांव में भी एक मंदिर है। मैं हिंदू हूं और मैं खुल के बोलता हूं आपके कैमरे पे, जो ये जाके बकरे की और ये जो छोटे छोटे मुर्गियां की बलि चढ़ाते ना, मैं बोलना चाहूंगा अगर भैया तुम्हें बलि चढ़ानी है ना तो जाके अपने बच्चे की, अपने बेटे की, अपनी बेटियों की बलि चढ़ाओ। हमारे सनातन धर्म में किसी जानवर को मार के बलि चढ़ाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये भैया इन्हीं में होगा कि जाओ जिस गाय ने दूध पिलाया उसी को काट के पहले खुद खा लो, उसका खून खुद पी लो, हलाला कर दो, जाके जिहाद कर दो, लोगों को मार दो, काट दो, फेंक दो। भैया ये सब चीजें हमारा धर्म नहीं सिखा के जाते हैं। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि अपने बच्चों की बलि चढ़ा दो, ये इंसानियत है? ऐसी कोई बात नहीं है। ना आप अपने बच्चों की बलि चढ़ाएंगे इसलिए ये हुक्म खुदाबंदी नहीं है। ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, हम उसकी परवरिश करेंगे और उसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे ताकि वो दुनिया में जंग जदल करने के बजाय वो मोदी सरकार बने या इंतहा पसंद हिंदू बने या लोगों को खून खराबा की तरफ ले जाए। वो बहुत मैच्योर इंसान, वो नेल्सन मंडेला बने और दुनिया का बहुत खूबसूरत लीडर बने कि जिसको लोग पत्थर मारने के बजाय, थूकने के बजाय इज्जत से नाम लें और उसको पूरी दुनिया में सलूट किया जाए। वो इंसान बने, वो बजाय कि इंतहा पसंद हिंदू बने और चंद हिंदुओं को जमा करके पड़ोसियों से ताल्लुकात रखने के बजाय रात की तारीखी में 71 में भी उन्होंने रात की तारीखी में हमला किया, 65 में भी रात की तारीखी में हमला किया, जबकि एज ए पड़ोसी होने के नाते बिल्कुल जेब नहीं देता। और हमारी मुसल्लह अफवाज ISPR इतनी मजबूत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखती है, लेकिन हमारी हुक्म खुदाबंदी है कि अपने पड़ोसियों को पहले समझाओ, बुझाओ, उसको रास्ते लेकर आओ। अगर वो ना माने तो सफ़े हस्ती से मिटा दो। छोटा सा एक और सवाल है कि हमारे 25-26 मुसलमान शहीद हो गए और हमें दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, मगर हमारा प्यार, इखलाक, मोहब्बत देखो कि हमने वो भी देखकर फिर भी हम मोदी सरकार से एक सवाल करते हैं। एक छोटा सा सवाल है कि आपकी इंटेलिजेंट एजेंसियां नहीं है जो वो जाके वो सबसे पहली बात है कि हमारे मुसलमानों में एक इंसानियत का अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, एक इंसानियत का कत्ल वो नहीं फरमाया है कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सिर्फ अल्लाह ने एक ऑप्शन रखा है इंसानियत। और हमारे मुसलमानों के नजदीक अगर एक इंसानियत को कोई कत्ल करता है तो मुसलमान के दायरे से खारिज हो जाता है वो, और तमाम मुसलमान उसको पसंद नहीं करते, दिल से बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना ही बुनियाद परस्त, कितना ही आतंकवादी कहा जाए या कुछ भी कहा जाए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि वह आतंकवादी क्यों बने?
आपसे सवाल है मोदी साहब, ये आतंकवादी क्यों बने? इस दहलीज पे लाने वाला कौन है? वो जो उनको मजबूर किया, जिसने कि जो इंसानियत के खून बहा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है कि समझ जाया जाए और एक दूसरे को बहुत इंतहाई दोस्ताना माहौल में बात की जाए, समझदारी से, और बैन अवी इदारे में इस बात को पेश किया जाए कि असल हकाइक क्या है। और अगर आप ये समझते हैं कि ईसाई यहूदी आपके हमनवा है तो ये आपकी भूल है। किसी भी वक्त वो आपका साथ छोड़ देंगे और फिर आप बेयारो मददगार रह जाएंगे और इतना खूबसूरत वतन भारत को आप मिसमार करके बैठ जाएंगे और सर पिटने के अलावा कोई रास्ता ना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।